नमस्ते। आज हम राजस्थान के इतिहास के उस सुनहरे पन्ने को खोलेंगे जब आस्था की एक ऐसी लहर उठी जिसने सिर्फ समाज को ही नहीं बल्कि लोगों की आत्मा को भी बदल कर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं भक्ति आंदोलन की। तो सवाल ये है कि राजस्थान के भक्ति आंदोलन ने समाज को आखिर बदला कैसे, और वो कौन से महान संत थे जिन्होंने भक्ति के दम पर इतिहास रच दिया। चलिए जानते हैं पूरा सच। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि भक्ति आंदोलन था क्या, फिर देखेंगे कि राजस्थान में इसकी जमीन कैसे तैयार हुई, मिलेंगे यहाँ के महान संतों से, भक्ति की दो धाराओं को जानेंगे और आखिर में इसके असर और एग्जाम के लिए जरूरी बातों पर गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर ये भक्ति आंदोलन था क्या? देखिए, इसे सिर्फ एक धार्मिक लहर समझना सही नहीं होगा। ये तो आस्था और समाज की एक पूरी क्रांति थी। तो आसान भाषा में कहें तो भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का एक बहुत बड़ा सामाजिक और धार्मिक सुधार था। इसका फलसफा बहुत सीधा था। ईश्वर को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ या मुश्किल पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस सच्चे दिल से की गई भक्ति और प्रेम की। और जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ ये आंदोलन 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच अपने पीक पर था। मतलब लगभग 1400 से 1700 ईस्वी के दौरान इसकी गूंज राजस्थान के कोने कोने में सुनाई दे रही थी। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी बात क्या थी? इसने उस वक्त की सबसे बड़ी सामाजिक बुराइयों पर सीधी चोट की। जाति के भेदभाव को नकारा, धार्मिक कट्टरता और मुश्किल कर्मकांडों का खुलकर विरोध किया और हर इंसान के लिए भक्ति का एक सीधा सरल रास्ता खोल दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये क्रांति राजस्थान में ही इतनी मजबूत कैसे हुई? भाई, कोई तो वजह रही होगी। इसका जवाब हमें मिलेगा दूसरे खंड में, जब हम राजस्थान की उस वक्त की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझेंगे। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बयां करती है। देखिए, 14वीं-15वीं सदी में जब चारों तरफ राजनीतिक उथल-पुथल थी तो लोगों को एक नई उम्मीद की तलाश थी। फिर 15वीं सदी में आम लोगों की भाषा यानी लोक भाषा का विकास हुआ, जिससे संतों की बातें सीधे जनता तक पहुंची। इसी जमीन पर 16वीं सदी में महान संतों और लोक देवताओं का उदय हुआ और 17वीं सदी तक तो भक्ति साहित्य घर घर पहुंच चुका था। तो अब मिलते हैं इस कहानी के असली नायकों से, जिन्होंने इस बदलाव की मशाल जलाई। खंड 3, राजस्थान के संत। ये सिर्फ संत नहीं थे, ये बदलाव के सच्चे दूत थे। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है मीराबाई का। सोच कर देखिए, 1498 में मेड़ता के एक राजघराने में जन्मी राजकुमारी, जिसने महलों के सारे सुख आराम छोड़कर सिर्फ अपने कृष्ण के लिए भक्ति का रास्ता चुन लिया। वो कृष्ण प्रेम की मिसाल बन गई। और हाँ, एग्जाम के लिहाज से ये बात जरूर याद रखिएगा, मीराबाई को राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध कृष्ण भक्त माना जाता है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। अब बात करते हैं दादू दयाल की। मीराबाई से अलग दादू दयाल का मानना था कि ईश्वर का कोई रूप या आकार नहीं है, वो निराकार है। इसी को निर्गुण भक्ति कहते हैं। उन्होंने दादू पंथ की स्थापना की, जिसका मुख्य केंद्र जयपुर के पास ननेना में है। और एग्जाम के लिए ये पॉइंट भी बहुत जरूरी है। दादू दयाल सिर्फ एक संत नहीं थे, वो एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जाति और धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव का जोरदार विरोध किया। एक और हैरान करने वाली कहानी है संत पीपा की। कल्पना कीजिए, गागरोन झालावाड़ के एक राजा जो संत रामानंद से इतने प्रभावित हुए कि अपना राजपाट, अपना सिंहासन सब कुछ त्याग कर एक आम संत बन गए। और फिर आते हैं रामदेव जी, जिन्हें लोग प्यार से राम सा पीर भी कहते हैं। जैसलमेर का रामदेवरा आज भी इस बात का गवाह है कि कैसे उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता का एक मजबूत पुल बनाया। इन महान संतों के साथ साथ हमें तेजाजी, गोगाजी और पाबूजी जैसे लोक देवताओं को भी नहीं भूलना चाहिए। ये ग्रामीण समाज में आस्था के सबसे बड़े केंद्र थे और इन्होंने लोक गीतों के जरिए भक्ति की भावना को आम लोगों के दिलों तक पहुंचाया। तो जैसा कि हमने देखा, भक्ति का यह विशाल सागर मुख्य रूप से दो धाराओं में बह रहा था। खंड 4 में हम इन्हीं दो धाराओं को समझेंगे। ये परमात्मा तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते थे। तो देखिए, एक तरफ थी सगुण भक्ति, जो 15वीं-16वीं शताब्दी में ज्यादा फैली। इसमें ईश्वर के साकार रूप यानी कि मूर्ति रूप की पूजा होती थी, जिसे कृष्ण या राम। मीराबाई इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं। और दूसरी तरफ थी निर्गुण भक्ति, जो 16वीं-17वीं शताब्दी में प्रभावी हुई। ये ईश्वर को निराकार मानती थीं और हर तरह के कर्मकांड का विरोध करती थीं। दादू दयाल इसके सबसे बड़े संत थे। तो इन संतों, इनकी शिक्षाओं
और इन धाराओं का समाज पर आखिर असर क्या हुआ। खंड 5 में हम यही देखेंगे कि कैसे इस आंदोलन ने राजस्थान के समाज और साहित्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसका सामाजिक असर बहुत जबरदस्त था। जाति पाति की दीवारें कमजोर पड़ने लगीं, महिलाओं को समाज और भक्ति में बराबर की भागीदारी मिली, आम लोगों की भाषा में साहित्य लिखा जाने लगा, जिससे लोगों में धार्मिक सहनशीलता बढ़ी और बराबरी की भावना ने जन्म लिया। और साहित्य के मैदान में तो समझिए एक सुनहरा दौर आ गया। मीराबाई के भजन आज भी हर जुबान पर हैं, दादूवाणी के शिक्षाएं आज भी रास्ता दिखाती हैं, और अनगिनत लोकगीतों ने राजस्थानी और ब्रज भाषा को और भी समृद्ध बना दिया। और अब आखिर में फटाफट से वो सारे जरूरी तथ्य रिवाइज कर लेते हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। यह है हमारा एग्जाम स्पेशल सेक्शन। इस टेबल पर खास ध्यान दीजिए। भक्ति आंदोलन का समय 15वीं से 17वीं शताब्दी, मीराबाई का समय 1498 से 1546 और उनका संबंध सगुण भक्ति से। दादू दयाल 1544 से 1603 और उनका संबंध निर्गुण भक्ति से। और रामदेव जी, जिन्हें रामसा पीर कहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक। ये फैक्ट्स बहुत काम के हैं। तो अगर आपको ऐसे ही आसान और एग्जाम रेडी तरीके से राजस्थान जीके समझना है तो @गिरीश स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पढ़ाई भी आसान है और याद भी हमेशा रहती है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। भक्ति संतों ने कविता और संगीत की ताकत से सदियों पुरानी परंपराओं को चुनौती दी। ये हमें आज सामाजिक बदलाव लाने के लिए कला की शक्ति के बारे में क्या सिखाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।